दिल्ली के जावरा हाउस से डॉक्टर भल्ला का आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। कल से हमने आपको दिल्ली के जावरा हाउस के किस्से सुनाना चालू कर दिए हैं, डॉक्टर भल्ला की किस्सा गोई में। आज हम आपको कोई दूसरा किस्सा सुनाते हैं। कल हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से हमारे लोकसभा सदस्य, मशहूर कवि, बाल कवि बैरागी ने जावरा हाउस के बारे में लिखा था नई दुनिया में, जिसके ट्रांसलेशन 20 भाषाओं में हुए थे। एक और बड़ी मशहूर मैगजीन के एडिटर हमारे बड़े अजीज दोस्त और भाई मालवा से ही आए हुए हमारे साथ आलोक मेहता, जो शुरू से जावरा हाउस की गतिविधियों में पार्ट एंड पार्सल रहे हैं। जब वो आउटलुक मैगजीन के एडिटर बने तो उन्होंने जावरा हाउस के ऊपर एक स्टोरी करी। जावरा हाउस की कहानी के ऊपर उन्होंने एक फुल पेज आर्टिकल लिखवाया नरेंद्र भल्ला से, जो खुद भी मालवा के उज्जैन के रहने वाले हैं। किस्सा आज सुनिए जावरा हाउस का। एक दिन संडे का दिन था। मैं और मेरी प्रेमिका पत्नी, मेरी जाने जिगर डॉक्टर कुसुम, और हम दोनों यहाँ पे जावरा हाउस में आराम फरमा रहे थे कि शाम को हमारी छोटी बहन, जो अब हिंदुस्तान की मशहूर गायिका बन गई हैं, शुभा मुदगिल पधारी, और हमारे छोटे भाई डॉक्टर चंद्रशेखर अग्रवाल, जिनको CS या चंदू भी कहते हैं, गंगाराम अस्पताल में आज चेयरमैन बन गए हैं न्यूरोलॉजी के, वो भी आए थे। और शाम को यहाँ पे हमारी बैठक चालू हुई। बातचीत के दौरान हमने कहा कि शुभा, एक जमाने में हमारे जावरा में बहुत खूबसूरत मुशायरे और कवि सम्मेलन होते थे, और हमने बचपन में बड़े बड़े शायरों को, बड़े बड़े कवियों को जावरा में, रतलाम में, मंदसौर में और इंदौर में सुना है, जिनके नाम बच्चन जी से लेकर तो बड़े बड़े शायरों तक, जैसे कि कैफी साहब, या उसके अलावा आप किसी बड़े आदमी शायर का नाम ले लीजिए जो जावरा तशरीफ नहीं लाए थे। तो अब वो शायरों का मजमा, वो शायरों की महफिलें, वो कवि सम्मेलनों के नीरज की कविताएं अब वो सुनने को नहीं मिलती। तो कुछ ऐसा सिलसिला चालू किया जाए। हमने जो संस्था बनाई है, इंटरनेशनल मेलोडी फाउंडेशन और मालवा मित्र मंडल की तरफ से, कुछ ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए कि वो महफिलें दिल्ली में भी चालू हो जाएं। शुभा ने और कुसुम ने और चंदू ने कहा कि आपके दिमाग में क्या विचार है डॉक्टर साहब? मैंने कहा एक आइडिया है कि किसी बड़े शायर को दावत दी जाए, एक शायर, और उसको अपने गरीब खाने पे बुलाया जाए जावरा हाउस में, और उससे रात भर एकल कविता या एकल शायरी, सिंगल पोएट्री सेशन किया जाए। तीनों ने कहा आइडिया बहुत अच्छा है, पर किससे शुरू कर सकते हैं? मैंने कहा मेरे दिमाग में एक शायर का नाम है जिसे मैं बड़ा पसंद भी करता हूं, और बचपन में मैंने उनको जावरा में सुना भी था। वो है कैफी आजमी साहब। कहने के कैफी आजमी बहुत बड़े शायर हैं, उनको बुलाएंगे कैसे? मैंने कहा कोशिश करते हैं। उसी वक्त, उन दिनों मोबाइल फोन नहीं होते थे, लैंडलाइन फोन से हमने दिल्ली के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के ऑफिस अजय भवन, राउज एवेन्यू में फोन किया। शाम के 7, साढ़े 7 बजे होंगे। हमने पूछा वहां पे कि आप कौन बोल रहे हैं? उनका साहब मैं यहाँ पे एक मुलाजिम हूं, चौकीदार हूं, और बोलिए क्या हुक्म है? कहा ये बताइए कि कैफी आजमी आए हुए हैं क्या? कहले हाँ साहब आए हुए। तो मैंने कहा कहाँ हैं? अभी बिल्डिंग में हैं? कि हाँ साहब, वो तीसरी मंजिल के ऊपर आराम फरमा रहे हैं। मैंने कहा चलिए। शुभा को हमने कहा और CS अग्रवाल को कहा कि चलो अपन चलते हैं। कुसुम ने कहा मैं पीछे से खाने का इंतजाम करती हूँ
आप तीनों लोग जाइए अपने मिशन के ऊपर। हमारे पास विंटेज कार होती थी ओपन, हम तीनों चल पड़े उसके राउज एवेन्यू। नीचे गए, चौकीदार से हमने कहा कि भाई हमने फोन किया था कैफी साहब के बारे में। कह लेंगे हाँ साहब, तीसरी मंजिल चले जाइए। हम तीसरी मंजिल चढ़ गए सीढ़ियों से। वहां पे एक डॉर्मेट्री थी, एक बड़ा हॉल था जिसमें 8-10 लोग सो रहे थे चारपाइयों पे। यह समय था करीब रात के 9 बजे का। हमने चौकीदार से कहा कि कैफी साहब कहाँ हैं? कह लेंगे साहब वो तीसरी पलंग के ऊपर चादर ओढ़ के सो रहे हैं। हमने तीनों उनके पास गए, हमने उनको हिलाया, कैफी साहब, कैफी साहब। वो एकदम उठे, कहिए। मैंने कहा हुजूर, मैं डॉक्टर हरीश भल्ला हूं, ये डॉक्टर CS अग्रवाल हैं और ये मेरी छोटी बहन शुभा मुदगिल है। कहने लगे डॉक्टर साहब, मेरी तो तबीयत ठीक है, मैंने तो आपको याद नहीं किया, आप कैसे आ गए? अरे मैंने कहा हुजूर, आपकी तबीयत ठीक होगी, हमारी खराब है। कहने लगे क्या हो गया? मैंने कहा साहब हम शायरी के दीवाने हैं, पोइट्री के दीवाने हैं और आर्ट कल्चर और म्यूजिक के दीवाने हैं। तो हमने बचपन से मुशायरे अटेंड किए हैं और कवियों को और बड़े बड़े शायरों को सुना है। तो हमारे दिल में एक बात है कि हम एक नया सिलसिला चालू करना चाहते हैं जिसमें एक बड़े शायर को बुलाएं और उसका शुरुआत, हमारे दिल में एक तमन्ना है कि आप जैसे बड़े शायर से करें। कहने लगे अच्छा। मैंने कहा हम जावरे के रहने वाले हैं। अरे तुम जावरे के रहने वाले हो? अरे भाई जावरा तो बड़ी खूबसूरत जगह है और वहां पे हुसैन टेकरी भी है और नवाब साहब को भी बड़ा शौक था। वो जावरा के लोग भी बड़े शौक रखते हैं पोइट्री पे। मेरे बड़े खूबसूरत और अच्छे यादगार मुशायरे वहां अटेंड किए। कैफी साहब ने कहा कि लेंगे आइए बैठिए। बैठने को कोई जगह थी नहीं, एक हम चारपाई पे बैठ गए, एक स्टूल पड़ा था, वहां स्टूल पे शुभा बैठ गई और मैं और CS अग्रवाल उनके साथ चारपाई पे बैठ गए। कहने के भल्ला साहब, मैं आपके यहां जरूर आऊंगा। अब आप पूछिए क्यों आऊं? मैंने कहा बताइए। कहने लगे मैं इसलिए आऊंगा कि मुझे आपका अंदाज बड़ा पसंद आया, आपकी स्टाइल बड़ी पसंद आई कि साहब मैं डॉक्टर भल्ला हूं और मैं आपको अपने घर में दावत के लिए बुला रहा हूं। आपने ना तो किसी मंत्री से सिफारिश कराई, ना आपने शबाना आजमी का नाम लिया, ना किसी को कहा कि भाई डॉक्टर भल्ला आ रहे हैं तो जरा उनका ख्याल रखना। आपने बड़े अंदाज से कहा आदाब, मैं डॉक्टर भल्ला हूं, ये शुभा मुदगिल है, ये CS अग्रवाल है और हम आपको बुलाना चाहते हैं। मेरे को आपका अंदाज बड़ा पसंद आया, मैं इसलिए आपके यहां जरूर आऊंगा। कब आऊं? मैंने कहा कल आ जाइए। मैंने कहा हुजूर हम गाड़ी भेज देंगे, ड्राइवर भेज देंगे और हमारे गरीब खाने पे आप तशरीफ ले आइएगा और हमसे जो बन पाएगा, हम तो कोई बहुत ज्यादा अमीर लोग नहीं है, शौकीन लोग हैं, हम आपको नजराना कोशिश करेंगे देने की। कहने की कोई बात नहीं। हमारी गाड़ी दूसरे दिन गई और एम्बेसडर होती थी। हमारे ड्राइवर साहब उनको 8:30 बजे रात को जावरा हाउस में ले आए। उससे पहले हमने करीब 25-30 लोगों को फोन किए कि आप हमारे यहाँ पे प्लीज आइएगा, शाम को दावतनामा दिया कि आप हमारे साथ बैठेंगे, थोड़ा खाएंगे पिएंगे और आपको बढ़िया शायरी सुनाएंगे। किसकी शायरी? कैफी आजमी। लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। कहने लगे क्या बोल रहे हैं? कैफी साहब आपके यहाँ आ रहे हैं? मैंने कहा जी हाँ। जब लोग आए तो चकरा गए। कैफी साहब आए, 9 बजे के करीब तशरीफ लाए इस गरीब खाने और हमने उनके लिए ब्लैक लेवल विस्की खोली और नीचे के दस्तरखान बिछा रखा था। कैफी साहब को हमने पिलाना चालू किया। उनको लकवा मार चुका था तब तक। उनके लिए हमने कुर्सी रख दी थी और हम सब नीचे बैठ गए थे और उसके बाद उन्होंने शायरी चालू करी करीब 10 बजे। जनाबे अली सवेरे 4:30 बजे तक कैफी साहब पीते गए और सुनाते गए। वो शायरी सुनाई जो उन्होंने मुशायरों में कभी नहीं सुनाई होगी। लोगों को बड़ा लुत्फ आया, बड़ी यादगार महफिल रही कैफी साहब की। जब जाने लगे तो हमने उनकी जेब में एक लिफाफा डाला तो वो कहने लगे हुजूर भल्ला साहब ये नहीं लूंगा मैं। क्यों? कहने लगे एक तो इतनी खूबसूरत
और इतनी जबरदस्त महफिल आपने जमाई, इतने सुनने वालों को इकट्ठा किया और ऐसी चीजें सुनाने का मौका मिला एक शायर को। दूसरा, आप जावरे के, हम जावरा की बड़ी इज्जत करते हैं। आपने हमें ये बहुत बड़ी इज्जत बख्शी है कि जावरा हाउस में बुलाया है। आपने देखा जावरे का आलम और जावरे की इज्जत, और ये छोटे से घर जावरा हाउस के अंदर कैफे आजमी का आना एक यादगार महफिल रही। और उसके बाद ये दौर चलता रहा। उसके बाद बड़े बड़े शायर कतील शिफाही, अहमद फराज, नीरज, बशीर बद्र, आप नाम लेते जाइए, और वो आते गए और यहां महफिलें इसी चलती रही।